बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके घर वाले अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम इस्लामियात बाब सोम सबक नंबर 2 हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के अखलाक़े हुस्ना की पढ़ाई करेंगे। प्यारे बच्चों, हुस्न का मतलब है अच्छी और अखलाक का मतलब है आदतें, यानी हुस्न अखलाक का मतलब है अच्छी आदतें। इस्लाम चाहता है कि इंसान के अंदर अच्छी आदतें हों और बुरी आदतें ना पाई जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, तुम में से बेहतरीन वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली ज़िंदगी में अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करके दिखाया ताकि मुसलमानों पर वाज़िया हो सके कि उन्हें अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुज़ुर्गों का एहतराम करते, छोटों से शफ़क़त से पेश आते, गरीबों और मस्कीनों का ख़ास ख्याल रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद कर लिया करते थे। उन्होंने सादा ज़िंदगी गुजारी और मुसलमानों को भी सादगी इख्तियार करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई मुखातिब करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात मुकम्मल तवज्जो से सुनते। जब तक बात मुकम्मल ना हो जाती रुख ना फेरते। अगर कोई सलाम करता तो जब तक वो खुद से हाथ ना छुड़ाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नहीं छोड़ते थे। ज़िंदगी भर किसी को नहीं डांटा, किसी को छड़ी नहीं मारी, किसी को थप्पड़ नहीं मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का सबसे हसीन और ख़ूबसूरत पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमीन और सादिक होना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो अमानतदार नहीं वो ईमानदार नहीं, यानी अगर हम किसी की अमानत का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होगा, और अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो अल्लाह ताला की झूठ बोलने वाले पर लानत होती है। चले आएँ सबक की पढ़ाई करते हैं। एक मर्तबा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए और मक्का मुकरमा वालों को आवाज़ दी। सब लोग जल्दी जल्दी आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के पास जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, तुम लोगों ने मुझे कैसा पाया है? सब बोले, आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम सादिक और अमीन हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए। सफ़ा एक मुकाम है जो मक्का मुकरमा में वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जल्दी जल्दी अपने पास बुलाया और पूछा, आप लोगों ने मुझे कैसा पाया है? तमाम लोगों ने कहा कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा सादिक और अमीन पाया है। प्यारे बच्चों, सादिक का मतलब होता है सच्चा, जो हमेशा सच बोले, और अमीन का मतलब होता है अमानतदार, जो कभी भी किसी की अमानत में खयानत नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, कह दो कि अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तो तुम फलाह पा जाओगे। प्यारे बच्चों, जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अगर तुम फलाह पाना चाहते हो, यानी कामयाबी हासिल करना चाहते हो दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने हमेशा अमानतों का ख्याल रखा। काफिर भी अपनी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के पास रखवाया करते थे। प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की भी अमानत में ख़यानत नहीं करते थे।
کافر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے دوسروں کو بھی سچائی اور امانت داری سکھائی۔ پیارے بچوں، سچائی یعنی ہمیشہ سچ بولنا سکھایا، اور امانت داری مطلب ہمیشہ دوسروں کی امانت کی حفاظت کی جائے، جیسی چیز آپ کو دی جائے اس کو ویسا ہی لوٹایا جائے۔ صادق کا مطلب ہے ہمیشہ سچ بولنے والا، امین کا مطلب ہے دوسروں کی چیزوں کو باحفاظت رکھنے والا۔ نیکسٹ صفحہ نمبر 37 کی پڑھائی کرتے ہیں۔ سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ جو سچ بولتا ہے اللہ اسے پسند فرماتا ہے، اور جو جھوٹ بولتے ہیں یا غلط بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائیں۔ جس میں امانت نہیں وہ سچا مومن نہیں۔ پیارے بچوں، جس شخص میں امانت نہیں مطلب اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے اور اس میں خیانت کرے تو وہ سچا مومن نہیں، یعنی سچا مسلمان نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی طرح ہمیشہ سچ بولیں اور دوسروں کی امانت کا خیال رکھیں۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کسی کی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔